हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्मी और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल हम जो रामानुज का विशिष्ट अद्वैत दर्शन कर रहे हैं, इसका ज्ञान आप सभी को मिल रहा है। आप इस ज्ञान से लाभ उठा पा रहे होंगे। बहुत सारा जो आपके अंदर जानने की इच्छा है, ये चैनल आपकी वो इच्छा को मैं उम्मीद कर रही हूँ पूरा कर पा रहा है। और हम धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और निश्चित ही ज्ञान कहा जाता है ना, ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान के आगे कहते हैं बड़े बड़े झुकना पड़ता है। और ज्ञान अगर आपको मतलब कह सकते हैं कि ज्ञान में अगर आपकी रुचि है तो निश्चित ही आप कुछ अपने अंदर विलक्षणता तो लेकर चल ही रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो है जगत विचार। जगत विचार जानेंगे रामानुज का, ब्रह्म विचार जान लेंगे, ठीक है। देखते हैं कितना कर पाते हैं आज के सेशन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जगत विचार रामानुज का। रामानुज के दर्शन में जगत को सत्य माना गया है। रामानुज परिणामवाद जो सत्य कार्यवाद का एक रूप है, उसमें क्या कहते हैं, विश्वास करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कारण का पूर्णतः रूपांतर कार्य के रूप में होता है। जगत ईश्वर की शक्ति प्रकृति का परिणाम है। ईश्वर जो विद्या का कारण है, स्वयं कार्य के रूप में परिणत हो जाता है। जिस प्रकार कारण सत्य है उसी प्रकार कार्य भी सत्य है। जिस प्रकार ईश्वर सत्य है उसी प्रकार जगत भी सत्य है। तो यहाँ पे रामानुज ईश्वर को सत्य मान रहे हैं और जगत को भी सत्य मान रहे हैं, ठीक है। रामानुज का यह विचार शंकर के विचार का विरोधी है। शंकर विश्व को ब्रह्म का विवर्त मानते हैं। यही कारण है कि शंकर के दर्शन में जगत को मिथ्या प्रपंच माना गया है। तो शंकराचार्य नहीं मान रहे थे, इसको प्रपंच और मिथ्या बता रहे थे, जगत को केवल ब्रह्म को सत्य बता रहे थे। लेकिन रामानुज का कहना है कि ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। सृष्टि के पूर्व जगत प्रकृति के रूप में ब्रह्म के अंदर रहता है। सत्व, रजस और तमस प्रकृति के गुण हैं। जीव भी सृष्टि के पूर्व शरीर से रहित ब्रह्म के अंदर रहते हैं। यानी हम सब जीव भी कहाँ रहते हैं, ब्रह्म के अंदर ही। चित, अचित और ईश्वर ब्रह्म के तीन तत्व हैं। तो यहाँ पे इन्होंने रामानुज ने तीन तत्व ब्रह्म के बता दिए, चित्त, अचित और ईश्वर, ठीक है। इसलिए जगत को सत्य माना जाता है। जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा होता है। जगत की विभिन्न वस्तुओं का जो ज्ञान होता है उनका खंडन संभव नहीं है। रज्जु सर्प का ज्ञान रज्जु के प्रत्यक्ष से खंडित हो जाता है, परंतु घड़ा, कपड़ा आदि के ज्ञानों का खंडन नहीं होता। जगत के सत्य होने का यह अर्थ नहीं कि जगत की वस्तुएं नित्य हैं। जगत सत्य है यद्यपि कि जगत की वस्तुएं अनित्य हैं। तो कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे देखिए संसार को, जगत को क्षणभंगुर भी कहा गया है, क्योंकि ये जल्दी ही नष्ट होने वाला होता है, ठीक है। क्योंकि प्रकृति ही सृजन करती है, पालन करती है और फिर प्रलय आ जाता है और ये निरंतर चलता रहता है क्रम के अनुसार, ठीक है। तो कह रहे हैं जगत सत्य है, लेकिन इसकी जो वस्तुएं, यहाँ जो संसार में आपको वस्तुएं दिखती हैं वो नित्य नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य इन द सेंस कि ये बहुत इटर्नल ना होने के कारण, यानी ये हमेशा शाश्वत तो है नहीं। आप आज की डेट में देखिए कि आप जो 5 साल पहले थे या 2 क्षण पहले जो थे आप, वो तो अब है नहीं। आप नवीन कह रहे हैं कि सेल्स बन रहे हैं, सेल्स डेड हो रहे हैं, उसी प्रकार हम भी चेंज हो रहे हैं ना, ठीक है। इसलिए कहा गया है इसको। जहाँ तक जगत की उत्पत्ति का संबंध है, रामानुज सृष्टिवाद में विश्वास करते हैं। उनके मतानुसार जगत ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर अपनी इच्छा से नाना रूपात्मक जगत निर्माण करते हैं। ईश्वर में चित्त और अचित दोनों सन्निहित हैं। चित्त और अचित दोनों ईश्वर की तरह सत्य हैं, ठीक है। अचित प्रकृति तत्व है, इससे सभी भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। सांग की तरह रामानुज प्रकृति को शाश्वत मानते हैं, परंतु सांग के विपरीत वे प्रकृति को परतंत्र मानते हैं। यही अंतर है कि वहाँ प्रकृति स्वतंत्र है सांग में, यहाँ पे परतंत्र है। प्रकृति ईश्वर के अधीन है। जिस प्रकार शरीर आत्मा के द्वारा संचालित होता है, उसी प्रकार प्रकृति ईश्वर के द्वारा संचालित होती है।
रामानुज के अनुसार प्रलय की अवस्था में प्रकृति सूक्ष्म अविभक्त रूप में रहती है, इसी से ईश्वर जीवात्माओं के पूर्व कर्मों अनुसार, है ना, संसार की रचना करते हैं। ईश्वर की इच्छा से सूक्ष्म प्रकृति का विभाजन अग्नि, जल और वायु के तत्वों में होता है। समय के विकास के साथ उक्त तीनों तत्व परस्पर सम्मिलित हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि स्थूल विषयों की उत्पत्ति है जो भौतिक संसार के रूप में दिखता है। तो भौतिक संसार भी देखिए कितनी विविधताओं से परिपूर्ण है। यहाँ इतनी विविधताएं हैं, आप किसी भी एक जीव को देख लीजिए, अगर मनुष्य को ही हम देखें तो उसमें भी कितनी विभिन्नताएं हैं। प्रेजेंट टाइम में 800 बिलियन लोग हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो समझ सकते हैं चाइना के लोग कैसे दिखते हैं, अमेरिका के लोग कैसे दिखते हैं। इस तरह से आप विभिन्नताएं देख सकते हैं। ठीक है। रामानुज के मत में ईश्वर जगत का उपादान और निमित्त कारण है। वह जगत का उपादान कारण इसलिए कि वह अपने अंश प्रकृति के जगत के रूप में परिणत करता है। ईश्वर जगत का निमित्त कारण इसलिए है कि वह संकल्प मात्र से अनायास जगत का निर्माण करता है। समझ गए। भ्रम विचार देख लीजिए क्या है। रामानुज द्वारा प्रस्थापित भ्रम विचार को सत्य ख्यातिवाद कहा गया है। विशिष्ट अद्वैत वेदांत के ज्ञान मीमांसा का यह प्रमुख अंग है। सत्य ख्यातिवाद सभी ज्ञान को यथार्थ मानता है। रामानुज के मतानुसार मिथ्या ज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है, यानी मिथ्या ज्ञान कुछ नहीं होता, ऐसा वो कह रहे हैं। जिस विषय का ज्ञान होता है वह सत्य है। ज्ञान के विषय को मिथ्या ज्ञान मानना भ्रमात्मक है। यदि रस्सी सर्प के रूप में दिखाई पड़ती है तब रस्सी में सर्प का अंश है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं रस्सी इसलिए सर्प प्रतीत होती है कि रस्सी में सर्पत्व के लक्षण निहित हैं, है ना। तो जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं इनकी शक्ल उनसे मिल रही है ना, किसी बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस से, तो कुछ तो उसमें ऐसा होता है ना, इसलिए ऐसा हम कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही उदाहरण दे रहे हैं कि रस्सी इसलिए सर्प की तरह लगती है क्योंकि उसमें कुछ तो उसके लक्षण हैं ऐसे जिससे हमें भ्रम हो जाता है कि ये सांप की तरह है। समझ गए इस पॉइंट को। ठीक है। सर्प सर्वथा मिथ्या नहीं है। रामानुज का पंचीकरण सिद्धांत सत्य ख्यातिवाद के को जन्म देने सक्षम सिद्ध हुआ है। रामानुज द्वारा प्रस्थापित सत्य ख्यातिवाद शून्य ख्यातिवाद एवं आत्म ख्यातिवाद का विरोधी है। शून्य ख्यातिवाद, जिसके प्रवर्तक बौद्ध दर्शन के माध्यमिक संप्रदाय हैं, मानता है कि शून्य ही रज्जु सर्प के रूप में दिखाई देता है। विज्ञानवादी बौद्धों के अनुसार विज्ञान के रूप में रज्जु और सर्प दोनों सत्य हैं, परंतु बाह्य पदार्थ के रूप में दोनों असत्य हैं। इस प्रकार एक और सत्य ख्यातिवाद जहाँ भ्रम को सत्यता के धरातल पर ले आता है, वहाँ शून्य ख्यातिवाद और आत्म ख्यातिवाद भ्रम की सत्यता को ही समाप्त कर देता है। विचार की कसौटी पर रखने पर सत्य ख्यातिवाद का सिद्धांत असंगत जचता है। सत्य ख्यातिवादियों के अनुसार सभी ज्ञान सत्य हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या सभी ज्ञान पूर्ण रूप में सत्य हैं। तो पूर्ण और अपूर्ण का यहाँ भेद आ जाएगा। पूर्णता तो नहीं सत्य है, ठीक है, या अंशतः सत्य हैं। यदि सभी ज्ञान पूर्ण रूप में सत्य हैं तब साधारण मनुष्य का विश्वास की स्वप्नकालिक अनुभूतियाँ या रज्जु सर्प मिथ्या है भ्रामक प्रमाणित हो जाता है। फिर इसके विपरीत यदि यह मान लिया जाए कि सभी ज्ञान अंशतः सत्य हैं तो कोई एक अंश असत्य हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपने अगर मैंने आपको याद आ रहा होगा मैंने जब आपको बताया था कि जब हम थीसिस लिख रहे होते हैं तो मेथड्स को लगाते हैं, यानी जब रिसर्च वर्क होता है उसमें बहुत सारे मेथड्स लगाते हैं। तो एक होता है डिडक्टिव मेथड, एक होता है इंडक्टिव मेथड। ठीक है। डिडक्टिव में क्या होता है, एक हाइपोथेसिस जो हम पहले मतलब मान के चलते हैं, फिर इसको हम पूरा थ्योरी विकसित करते जाते हैं। ठीक है। डिडक्टिव आप समझ रहे हैं, रिडक्शन होता है वहाँ पे एक पॉइंट पे जाकर कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि अगर कुछ सत्य है और कुछ असत्य है, ठीक है, तो कुछ ऐसा भी होगा कि इन दोनों के बीच में भी होगा। जैसे आप कहें वाइट और ब्लैक, है ना, अगर आप किसी को कह रहे हैं कि यू आर अ वाइट पीपल, यू आर वाइट, ठीक है, और ये देखिए ये बहुत ही वैसा हो जाएगा, समझने के लिए मैं समझा रही हूँ। वाइट और ब्लैक के बीच में ग्रे एरिया भी है,
जैसे आपके दिमाग मस्तिष्क में भी ग्रे मैटर है, जिससे कहते हैं जिसका जितना ग्रे मैटर होता है उतना वो बौद्धिक उसकी शक्तियाँ यानी इंटेलिजेंस उसका बहुत हाई होता है। यहाँ पे भी कह रहे हैं कि इससे पहले भी जाना था, कुछ चीज़ें हम प्रूव कर पाते हैं, कुछ नहीं प्रूव कर पाते हैं, कुछ दोनों नहीं कर पाते हैं, यानी यही नहीं पता चलता है कि सत्य है कि असत्य है कि और दोनों भी नहीं है। ठीक है, जैसे ईश्वर के संबंध में आप कोई भी तर्क देने जाएंगे, अगर आपका फेथ है, अगर आपका विश्वास है, आपकी आस्था है, तब तो आप इजीली कर लेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो तर्क चाहते हैं कि भाई तर्क से सिद्ध करिए, हमें दिखाइए, हमें प्रत्यक्ष दिखाइए, तो ये तो संभव नहीं हो पाता है। उसी तरह ये ना यहाँ पे भी कहा जा रहा है, भ्रम जो होता है, हमें भ्रम भी का भी कुछ बेसिस होता है, भ्रम ऐसे ही नहीं हो जाता। अब आप ये समझिए कि कोई किताब है और समुद्र में भी तो भ्रम नहीं होगा। ठीक है, किताब के जैसा कुछ होगा तभी आप किताब को लेंगे या ऐसा कुछ कहेंगे ना। अब जैसे मान लीजिए आप ये नहीं कह सकते कि रस्सी और सर्प का उदाहरण देते तो रस्सी और क्रोकोडाइल का उदाहरण नहीं आ जाएगा भ्रम में। ठीक है, तो वैसा कुछ उसमें होता है, इसलिए हमें भ्रम होता है। अब दूसरी तरफ आइए, हम मनुष्यों की का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप किसी के प्रेम में पड़ गए, है ना, आपकी एक प्रेम की डेफिनेशन है ना, कहते हैं कि हम आइडिया ऑफ लव से लव करते हैं। आप मिले किसी व्यक्ति से, आप बहुत सारे कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं। स्टार्टिंग फेज़ में वो इंसान सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा होता है, तो आपको यही हो जाता है ना, ये तो अच्छा है इंसान है। और कभी मान लीजिए आपका वो भ्रम टूटता है या आपको धोखा मिलता है, तब आपको कुछ और दिखाई देता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको वैसा लग रहा होता है ना, इसीलिए ये भ्रम होता है। कुछ ना कुछ आपको उसमें वैसा दिखता है, इसलिए आप भ्रम में पड़ते हैं। यही यहाँ पे समझाया गया। ठीक है, समझ गए। अब देखिए हम मोक्ष विचार करते हैं, रामानुज का मोक्ष विचार कर लेते हैं। रामानुज के मत में आत्मा का बंधन पूर्व कर्मों का फल है। व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार शरीर ग्रहण करता है। अविद्या के कारण आत्मा अपने आप को संसार की विभिन्न वस्तुओं तथा शरीर के साथ अपनापन का संबंध स्थापित कर लेती है। यही होता ही है, वह ममत्व के द्वारा जकड़ी जाती है। इस प्रकार उसमें अहंकार की भावना उत्पन्न होती है। इसका परिणाम यह होता है कि वह दुख, पीड़ा, शोक आदि से प्रभावित होती। यही बंधन है। ओके, कर्म और ज्ञान, है ना, कह रहे कर्म और ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के दो साधन हैं, ऐसा रामानुज का विचार है। जहाँ तक कर्म मार्ग का संबंध, उनका विचार कि मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने वर्णाश्रम धर्म से संबंधित सारे कर्तव्यों का पूरी तरीके से पालन करे। ठीक है, जो भी आपने अपना चुना है ना, जो भी व्यवसाय, जो भी आपने अपनी ड्यूटीज़ को चुना है, उनको पूरा करते रहिए। ठीक है, तभी भी ऐसा नहीं है कि आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्म मार्ग से भी आएंगे, है ना, तो भी होगा। प्रत्येक मुमुक्षु यानी जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उनको मुमुक्षु बोला जाता है, को वेद में वर्णन किए गए नित्य और नैमित्तिक कर्मों का पालन करना चाहिए। नैमित्तिक कर्म आपको याद आ रहे हैं कौन से कर्म है? 5 प्रकार के कर्म बताए थे ना। मुमुक्षु को सारे कर्म निष्काम की भावना से ही करने चाहिए। सकाम कर्म आत्मा को बंधन ग्रस्त करते हैं। इसके विपरीत निष्काम कर्म आत्मा को बंधन की अवस्था में नहीं लाते, बल्कि वे पूर्व जन्म के कर्मों के फल को निष्क्रिय बना देते हैं। देखिए, एक तो नित्य कर्म था, ठीक है, और देखिए ये इसमें एक शब्द आया था नैमित्तिक कर्म था। नित्य कर्म जो आप डेली बेसिस पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, स्नान आदि, है ना, पूजा पाठ, इस तरह से। ठीक है, नैमित्तिक कर्म वो हैं जो आप किसी ओकेजनली चीज़ें करते हैं, जैसे मान लीजिए चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, या कोई तिथि है जिसमें आप गंगा स्नान वगैरह कर रहे हैं, है ना। एक काम इच्छा, कोई मान लीजिए कोई आपकी पुत्र की इच्छा है, तो उससे रिलेटेड कर्म होते हैं। निषेध कर्म भी थे, है ना, जिनको आपको नहीं करना है। फिर प्रायश्चित कर्म थे, है ना, अगर निषेध कर्म हो गए तो उसका प्रायश्चित किस प्रकार करना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो यहाँ बता रहे हैं कि 2 मार्ग बता दिए, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। जिससे भी आप जाएंगे, ठीक से चलेंगे, आपको मुक्ति मिलने वाली है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुमुक्षु को सारे कर्म निष्काम की भावना से ही करने चाहिए। सकाम कर्म आत्मा को बंधनग्रस्त करते हैं। इसके विपरीत निष्काम कर्म आत्मा को बंधन की अवस्था में नहीं लाते, बल्कि वे पूर्व जन्म के कर्मों के फल को निष्क्रिय बना देते हैं। ठीक है, जहाँ तक इन कर्मों की विधि का संबंध है, रामानुज मीमांसा दर्शन के अध्ययन का आदेश देते हैं, परंतु मीमांसा का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। मीमांसा का अध्ययन कर लेने के बाद मुमुक्षु को वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। वेदांत का अध्ययन जगत का ज्ञान
प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप वो आत्मा को शरीर से भिन्न समझने लगता है। उसे यह विदित हो जाता है कि आत्मा ईश्वर का अंश है तथा ईश्वर जगत का सृष्टा, पालन करता एवं संहार करता है। ठीक है, धीरे धीरे उसे पता चलता है कि मुक्ति केवल तर्क तथा अध्ययन मात्र से नहीं प्राप्त हो सकती। यदि ऐसा होता तो वेदांत के अध्ययन मात्र से लोग मुक्त हो जाते। ठीक है, देखिए केवल ज्ञान से भी नहीं होगा। अगर आप ये सोचें कि केवल किताबें पढ़ने से हो जाएगा, नहीं, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? जब आप बहुत डीपली विषयों को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर वो ज्ञान प्रकाशित होने लगता है। इसमें समय लगता है। ठीक है, मुझे भी लगभग 14 वर्ष लगे। ठीक है, और इसलिए भी क्योंकि देखिए इंक्लिनेशन बचपन से होता है, लेकिन बचपन में इतना आप और चीज़ों में पड़े हुए होते हैं ना, है ना। ये तो होता नहीं है कि बचपन से ही वैसा आपको हर व्यक्ति को वैसा ही इन्वायरमेंट मिल जाए। लेकिन अगर किसी को उस ओर जाना होता है तो उसी प्रकार के कहते हैं कि गतिविधियाँ, परिस्थितियाँ आपके सामने आती जाएंगी और आप इस संसार से कटकर एक अलग आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करना चाहेंगे। कई इसको डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, यानी ये निश्चित होता है ना, उसमें फेरबदल नहीं हो सकता है। नियति जिसे कहते हैं, नियति में जो लिख दिया गया वो होना है। तो कई इस प्रकार से भी मानते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आप नहीं चुनते हैं, ईश्वर आपको चुनता है कि इस मार्ग में आना है आपको। तो मैं इस पे बिलीव करती हूँ कि ईश्वर ने ही चुना है मुझे, मैं स्वयं से नहीं कुछ कर सकती। ये मेरा मानना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप करने जाएंगे, आप उसमें सफल नहीं होंगे। लेकिन जो आपको, जिसके लिए आपने जन्म लिया है, वो आप करेंगे तो निश्चित ही आपके ही रास्ते खुलते चले जाते हैं। आपको वही मार्ग सुंदर और प्रभावशाली लगने लगता है। ठीक है, तो ये होता है। और डिवोशन देखिए बचपन से था ईश्वर के प्रति, है ना। एक तो आप रामचरित वाले जो हैं, यानी जो इनको पढ़ते हैं इस प्रकार के ग्रंथों को, रामचरित मानस वगैरह, स्पेशली जो यहाँ यूपी ईस्ट के लोग हैं ना, तो ये, और स्पेशली जो इस तरफ के लोग हैं, वो राम और कृष्ण की भक्ति में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपने ये जाना होगा कि लोकेशन भी डिसाइड करती है कि आप कि भगवान कौन होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। साउथ में अलग तरह का है ना। हर किसी का अपना मतलब है और तत्व तो एक ही है। और रूप आप समझ रहे हैं, जो भी रूप को आप साकार भक्ति करते हैं तो मूर्ति की पूजा करते हैं, किसी फोटो को आप उस प्रकार लेते हैं, है ना। तो वो भी एक मार्ग है। भक्ति मार्ग देखिए सहज मार्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी आ सकता है। ज्ञान मार्ग कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे क्या है, अकेले चलना पड़ता है। यहाँ पे तो आप ईश्वर को साथ लेके चलते हैं ना। और भक्त और भगवान का जो रिश्ता है वो निश्चित ही कहते हैं कि जैसे कि अलग ही मतलब नहीं किया जा सकता है इनको, मतलब ये इनसेपरेबल हैं। ये कितनी भी विपत्तियाँ आ जाएं, अगर सच्चा जो भक्त होता है वो ईश्वर का, और ईश्वर भी भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। परीक्षाएं ज़रूर होती हैं, परीक्षाएं होंगी, आपकी भी होंगी। इस स्पेशली जो इस मार्ग में आना चाहते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी होंगी। एक समय ऐसा भी आएगा कि आप डिसहार्टेंड भी हो सकते हैं, लेकिन जो सच्चा भक्त होगा वो समझेगा कि ये परीक्षा का समय है और मुझे और कड़ाई से इस परीक्षा को देना है। ठीक है, इस तरह से होता है। इतना सरल मत समझ लीजिएगा। ठीक है, सरल उनके लिए है जो उन परीक्षाओं को मतलब उन परीक्षाओं को पूरा कर लेते हैं, उनमें पास हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। कह रहे आत्मा ईश्वर का हंस है तथा ईश्वर जगत का सृष्टा, पालन करता एवं संहार करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि मुक्ति केवल तर्क तथा अध्ययन मात्र से नहीं प्राप्त हो सकती। यदि ऐसा होता तो वेदांत के अध्ययन मात्र से लोग मुक्त हो जाते। मोक्ष की प्राप्ति भक्ति के द्वारा ही संभव है। ईश्वर की दया आत्मा को मोक्ष प्राप्ति में काफ़ी महत्व रखती है। इसलिए रामानुज ने भक्ति यानी डिवोशन को मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। उन्होंने ज्ञान और कर्म पर मोक्ष प्राप्ति में इसलिए बल दिया है कि उनसे भक्ति का उदय होता है। अब एक दिन मैंने बताया था भक्ति इज इक्वल टू प्रेम, विशिष्ट प्रकार का प्रेम है किसके प्रति, ईश्वर के प्रति। ठीक है, उसमें भक्त और भगवान कहते हैं ना कि जो आप, जैसे आपने जाना होगा, आपने सुना होगा कृष्ण रास लीला करते हैं, तो उसमें भी कहते हैं कि वो आत्मा और जीव का मिलन है। यहाँ संसारिक दुनिया में उसको अलग तरीके से लोग ले लेते हैं, नहीं समझ पाते हैं।
वो सांसारिक वाला प्रेम समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि किसी बात को समझने का, यानी कोई बात आपको समझ में किस हद तक आती है, ये आपके लेवल पर डिपेंड करता है कि आप किस तल पर बैठे हैं। अगर आप बहुत भौतिक तल पे बैठे हैं तो आप भौतिकता को ही, मतलब भौतिक दृष्टि से ही सारा आप सच मानेंगे, ठीक है। और जो आध्यात्मिक लोग हैं वो एक अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा हो जाता है, भांति भांति का इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या। कह रहे हैं कि उन्होंने ज्ञान और कर्म पर मोक्ष प्राप्ति में इसलिए बल दिया है क्योंकि उससे क्या होता है, भक्ति का उदय होता है। सच पूछा जाए तो ईश्वर की भक्ति तथा ईश्वरोपासना ही मोक्ष के असली साधन है। ईश्वर के प्रति प्रेम भावना को रखना ही भक्ति है। इस प्रेम भावना को भक्ति, उपासना, ध्यान आदि नामों से विभूषित किया जाता है। गहरी भक्ति और शरणागति से प्रसन्न होकर ईश्वर जीव के संचित कर्मों और अविद्या का नाश कर देते हैं। इसका फल यह होता है कि जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, दुख, पीड़ा, शोक आदि का अंत हो जाता है, जीव को परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार वह मुक्त हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति रामानुज के अनुसार मृत्यु के उपरांत ही संभव है। जब तक शरीर विद्यमान है जीव मुक्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार रामानुज विदेह मुक्ति के समर्थक हो जाते हैं। उनका यह मत सांख्य, शंकर, बुद्ध जैसे दार्शनिकों के विचार से मेल नहीं रखता है, ठीक है। इनके अनुसार क्या था कि इस जीवन में ही मुक्ति संभव है और इंसान मुक्त होकर के भी जीवित, मतलब मुक्त हो जाता है, फिर भी वो अपने नॉर्मल कार्यों को करता रहता है क्योंकि वो पूर्व जो आपके कर्म है ना उनको भोगना होता है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन यहाँ रामानुज कह रहे हैं कि इसको मतलब नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मृत्यु के उपरांत ही मोक्ष संभव है। ओके, कह रहे हैं कि उनका यह मत सांख्य, शंकर, बुद्ध जैसे दार्शनिकों के विचार से मेल नहीं रखता है, जो विदेह मुक्त के अतिरिक्त जीवन मुक्ति में भी विश्वास करते हैं। मोक्ष का अर्थ आत्मा का परमात्मा से तदाकार हो जाना नहीं है। मुक्त आत्मा ब्रह्म के सदृश हो जाती है और वह अपनी पृथकता छोड़कर ब्रह्म में लीन हो जाती है। रामानुज के मत में मोक्ष ब्रह्म से साम्य प्राप्त करने की अवस्था है। उनका विचार शंकर के विचार का विरोधी है। शंकर के अनुसार मोक्ष का अर्थ आत्मा और ब्रह्म का एकीकरण है। तो शंकराचार्य क्या कह रहे थे कि ब्रह्म का और आत्मा का एकीकरण हो जाता है ना, तो उसको ही मोक्ष की अवस्था कह दी गई है ना। मोक्ष की अवस्था में आत्मा और ब्रह्म के बीच अभेद हो जाता है। रामानुज को शंकर का मत मान्य नहीं है। उनका कहना है कि आत्मा जो सीमित है कैसे असीमित ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित कर सकती है। मुक्त आत्मा ईश्वर जैसी हो जाती है। वह सभी दोषों और अपूर्णताओं से मुक्त होकर ईश्वर से साक्षात्कार ग्रहण करती है। वह ईश्वर जैसा बनकर अनंत चेतना तथा अनंत आनंद का भागी बनती है। रामानुज में भक्ति भावना इतनी प्रबल है कि वह मुक्त आत्मा को ब्रह्म में विलीन नहीं मानते हैं। भक्त के लिए सबसे बड़ा आनंद है ईश्वर की अनंत महिमा का अनवरत ध्यान, जिसके लिए उसका अपना अस्तित्व आवश्यक है। तो देखिए, इसलिए भी यहाँ पे रामानुज नहीं मानते क्योंकि वो परम भक्त हैं। भक्त क्या चाहता है कि वो सदैव भगवान के चरणों में पड़ा रहे, उनकी भक्ति करता रहे। भक्ति में उसको इतना स्वाद और प्रेम मिलता है कि वो मोक्ष का भी कहते हैं इच्छा को त्याग देते हैं या उनको चाहिए ही नहीं, ऐसा है, ठीक है। भक्त ये चाहते हैं कि जब भगवान जन्म लें, है ना, तो वो भी आएँ और उनके साथ रहें, ठीक है। ये उनका हमेशा मतलब उनका आग्रह यही रहता है भक्तों का कि भगवान हर जन्म में मिले, हर जब भी भगवान इस अवतरित हो तो मैं भी उनके साथ आऊँ। इसलिए देखिए, बहुत जो कहानियाँ हैं वो तपस्या करके भगवान को कोई पुत्र के रूप में चाहता है ना, कोई कुछ रूप चाहता है, कुछ मतलब कुल मिलाकर उनके साथ रहना चाहता है। ओके, ये रहता है उनके साथ। कहते हैं रामानुज के अनुसार मोक्ष के लिए ईश्वर की कृपा आवश्यक है। बिना ईश्वर की दया से मोक्ष असंभव है। लेकिन जो ज्ञान मार्गी है ये नहीं मानते हैं। ज्ञान योग से जो आएंगे वो अलग मानते हैं, वो ज्ञान को ही सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन यहाँ पे रामानुज क्योंकि परम भक्त हैं, है ना, इसलिए वो कहते हैं कि बिना ईश्वर की कृपा से मोक्ष संभव नहीं है। परंतु शंकर मोक्ष को जीवात्मा के निज प्रयत्नों का फल मानते हैं। वही जो मैंने कहा, रामानुज का मोक्ष विचार न्याय वैशेषिक के मोक्ष विचार से भिन्न है। न्याय वैशेषिक के अनुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा का चैतन्य समाप्त हो जाता है क्योंकि वह आत्मा का आगंतुक गुण है। रामानुज के मत में मोक्ष प्राप्ति पर भी आत्मा में चेतना रहती है क्योंकि वह आत्मा का आवश्यक गुण है ना। ओके,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल हम भक्ति का स्वरूप और भक्ति के प्रकार को जान लेंगे और ये रामानुज का विशिष्ट अद्वैत दर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम दिव्य जीवन पर प्रवेश करने वाले हैं। अरविंदो की किताब के कुछ अंश हम वहाँ से लेने वाले हैं, मतलब कुछ कुछ पार्ट्स को हम करने वाले हैं, क्योंकि वो ग्रंथ तो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। ओके, अगर आप सबको वो पसंद आता है तो फिर उसको हम पूरा कंप्लीट भी करेंगे। ओके, डिपेंड्स की क्योंकि मुझे समझ में आया कि वो काफ़ी उसमें क्लिष्टता है और बहुत गूढ़ ज्ञान है। ठीक है, तो मैं कोशिश तो करूँगी उन्हें सरल शब्दों में समझा पाऊँ। ठीक है, आप सब भी थोड़ा थोड़ा तो इस मार्ग पे आकर के मतलब ज्ञान के जो है ना आयाम है उनको समझ रहे हैं। भक्ति क्या है, प्रेम क्या है ना, और कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, इस तरह से। ठीक है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कहते हैं जो इस ओर आ जाता है भगवान स्वयं अपना हाथ पकड़ करके आपको फिर क्या अपने साथ साथ ले चलते हैं। ठीक है, क्योंकि भक्ति और ज्ञान ये सब क्या है, साथ साथ भी चलते हैं। और एक समय ऐसा आता है जहाँ पे अगर जीव को अहंकार ना हो, ठीक है, काफ़ी संभावना ये भी हो जाती है कि जब ज्ञान बहुत हो जाता है तो फिर लोग अहंकारी हो जाते हैं। अगर उससे आप बच गए तो निश्चित ही ये जन्म फिर आपको नेक्स्ट जन्म नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसी जन्म में आप मुक्त हो जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि रामानुज का विशिष्ट अद्वैत दर्शन निश्चित ही बहुत गूढ़ दर्शन है। अगर आप भक्ति मार्गी हैं तो ये दर्शन तो आपके लिए ही है। ठीक है, ये आपके लिए ही है। ओके, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।